हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्ते। आप सब कैसे? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, नेवी की तरफ से दो जो पोस्ट निकल कर आई है, एसएसआर और एमआर। दोस्तों, उसमें ऑनलाइन करते समय क्या डॉक्यूमेंट लगनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और एक खास बात है कि जो इस बार अभी बोर्ड का एग्जाम दिए हुए हैं 2025 में, जो कल ही बोर्ड का रिजल्ट निकला हुआ है, क्या वो बच्चा भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? आइए हम लोग इस वीडियो में पूरा जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम आप सभी को ये बता दें कि जो वैकेंसी आई है, तो मैं ये बता दूं कि 3 इनटेक एक साथ वैकेंसी देखने की ओर मिला है। जैसे कि आपको 2025 में 2025 का भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, आपको 2026 का भी वैकेंसी देखने के लिए मिल गया है। 2026 के भी वैकेंसी देखने के लिए मिल गया है। ये 3 इनटेक एक साथ आई है। ठीक है, तो हम ये बात करने वाले हैं कि जैसे जो बच्चा 2026 में फॉर्म डालते हैं, वो क्या हो गया, अब 2025 में ही फॉर्म डाल रहे हैं। तो उन साथी को हम बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत हुई है, अन्याय है कि आपको डालना चाहिए 26 में फॉर्म, जो आपको डला रहा है 25 में फॉर्म। तो उससे आपको घबराना नहीं। आइए हम लोग कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड, आधार कार्ड जो होती है आपकी सिर्फ क्या, ऑनलाइन ऑनलाइन जब करिएगा तो आपको उसमें नंबर का जरूरत है, उसको अपलोड यानी स्कैन नहीं, आप स्कैन आधार कार्ड नहीं डलाता है। समझ गए? आपको इसके स्कैन की इसमें कोई अथी नहीं है, स्कैन कॉपी नहीं डलाती है आधार कार्ड में, केवल नंबरिंग नंबरिंग जो होता है आधार कार्ड का वही डलाता है। ठीक है, अब अथी डोमिसाइल की बात करते हैं। डोमिसाइल जो होती है जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, तो डोमिसाइल आपकी जो है वो आपको क्या होगा कि ऑनलाइन जब करिएगा आप, तो उस समय आपको कॉपी यानी कि स्कैन किया जाता है। जैसे आप जिस जगह से रहने वाले हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो आप उसमें आप ये नहीं कि डॉक्यूमेंट को जो फर्जी बना लीजिएगा, बना के उसको डाल दिया, आप हैं कहीं और के, यूपी के, और डाल दिए बिहार से, बिहार के हैं तो आप यूपी से, तो ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। समझे? निवास प्रमाण पत्र आपकी अपलोड होता है, ये स्कैन किया जाता है। दूसरा, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। 10th और 12th का मार्कशीट स्कैन भी होगा तो वो बच्चा फॉर्म कैसे डाल पाएंगे? जो अभी 2025 का रिजल्ट आया हुआ है बोर्ड का, वो बच्चा तो नहीं डाल पाएंगे अगर स्कैन होगा तो। आपको बता दें कि ये दोनों सर्टिफिकेट जो है 10th और 12th का, क्या बोलते हैं, एसएसआर में होती है। 10th और 12th दोनों का मार्कशीट मांगा जाता है, समझे? वहां पे स्कैन किया जाता है एसएसआर में। और एमआर की जो होती है 10th पे, तो उसका जो है कि मार्क्स लिखा जाता है, कितने परसेंटेज आपको, उस पर केवल परसेंटेज चढ़ती है। समझे? अब रही बात, मिस्टेक हो जाता है ऑनलाइन करते समय कि आपको मान ली कि रहा 90, जैसे कि 58% कुछ रहा, 58% आपका 99 करके कुछ है, मान ली कितना परसेंटेज है, आपको गलती से डला गया कितना, 60 पॉइंट डला गया। ठीक है, 60 पॉइंट कुछ डला गया, तो ये थोड़ा सा भी अगर आपको गलती होगी तो इतना क्या होता है कि आयोग ने कर लेता है मेंटेन, वो अपना करके सुधार देंगे आपको फॉर्म। लेकिन अब सीधे आपको 35% रहेगा, सीधे आपको आप चढ़ा दिए हैं ऑनलाइन में क्या 80% तक, तो ये आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। समझे? एक दो पॉइंट रहेगी इधर उधर तो आपको ये सबमिट कर लिया जाएगा, फॉर्म फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको रहेगी 35%, 80% आप ऑनलाइन करते समय डाल दिए हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही, समझे? तो आपको ये बता दें कि एसएसआर जो होती है उसमें आपको 10th का जो मार्कशीट होता है वो अपलोड होता है, यानी कि स्कैन होता है। 12th का भी स्कैन होता है। इसके और हम फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसमें पूरा क्लियर कर देंगे। ऐसे पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो हो रही है कि ये दोनों जो होती है कि स्कैन किया जाता है 10th में एसएसआर का। ठीक है, अब हम लोग फोटो की बात कर लेते हैं। फोटो और सिग्नेचर लगेगी। तो जो फोटो आपकी है, जैसे कि आपका फोटो वैसा होना चाहिए, जो ब्लैक जो बैकग्राउंड होती है वो व्हाइट होना चाहिए। और क्या, जो स्लेट लिए हैं, स्लेट के साथ जो आप फोटो ऐसे खिंचा रहे हैं, तो स्लेट स्लेट जो धरे हुए हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पे ऐसे धर के अपना दाढ़ी उड़ी जो है कि छिपा ले, नहीं। एक एक वे में ऐसे आप फोटो खिंचवाइएगा, जैसे ऐसे स्लेट धरिए, ऐसे फिंगर, दो फिंगर दिखना चाहिए, है ना? एक प्रॉपर फोटो एकदम होना चाहिए, साफ सुथरा, क्योंकि आपको फोटो में रिजेक्ट हो सकता है। फोटो और साइन, ये दो चीज अपलोड होती है नेवी का। एक मतलब आप थोड़ा कुछ भी गलती कर दीजिए होगा, लेकिन आप फोटो, डोमिसाइल, सिग्नेचर में अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। समझ गए? तो आपको क्या होना चाहिए, फोटो पीछे बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और स्लेट के साथ ही फोटो होना चाहिए। उसमें आपकी नाम लिखा हुआ रहेगा और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा, है ना, स्लेट पे। और सिग्नेचर में भी आपको सिग्नेचर, कोई सिग्नेचर होता है कि ऐसे लिखे, ऐसे करके पूरा रगड़ा मार दिया बड़का को, है ना, बड़ा पूरा लकीर खींच दिया, था आपको वो लकीर जब ऑनलाइन करिएगा उसी समय आपको नहीं लेगा। समझे? आपको साफ साफ एकदम होना चाहिए जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं, तो वर्ड चिन्हाना चाहिए, कर्सिव वर्ड नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि नेवी ने कर्सिव वर्ड नहीं अति कर पाता है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फोन। समझे? ये कुछ आपकी डॉक्यूमेंट था जो ये दोनों लगता है, आपको ऑनलाइन करते समय लगेगा। जैसे कि आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया
29 मार्च से आपको स्टार्ट है 10 अप्रैल तक। और जो ये पोस्ट दिया गया है इवेंट, जैसे कि तीनों एक साथ दी गई है, इसमें क्या है कि आपका जो मर्ज पोस्ट जो है एक साथ नहीं काउंट किया गया है, अलग अलग मतलब आपको काउंट किया गया। जैसे एग्जाम तो आपको साथ में होगी, एक साथ एग्जाम होगी, लेकिन आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा अलग अलग डेट में। आपकी रिजल्ट रिजल्ट जो है वो भी अलग अलग डेट में जारी किया जाएगा, समझे। फेज 1 का आपका रिजल्ट साथ में ही आएगा, लेकिन फेज 2 के लिए आपको अलग से क्या, अलग से डेट जारी करेगी। फेज 2 के लिए अलग आपका रिजल्ट भी होगा, समझे। और आपका सिलेक्शन जितना प्रोसेस है सब अलग होने वाला है। ये नहीं कि तीन साथ एक पूरी वैकेंसी देखने के मिली है तो आपको तीनों का एक ही बार ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, समझे। आपकी अलग अलग टाइम होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था। आधार कार्ड, डोमिसाइल हो गया, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर। ये आपको ऑनलाइन करते समय लगेगा, समझ गए। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।